गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने पेपर नंबर 3 जिसका नाम है एंजियोस्पर्म्स एंड टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी और आपका एंजियोस्पर्म का जो पेपर है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बातें रहेंगी। एक बात बताऊं स्टूडेंट्स, क्योंकि यून पेपर नंबर जो 3 है वो आपका पूरा का पूरा टैक्सोनॉमी या थ्योरेटिकल पेपर पे डिपेंड है, इसलिए मैं सिर्फ यहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आपको थ्योरी, आपको एक्सप्लेनेशन सारा का सारा आपको मिल जाएगा। कहां पर? ऐप के अंदर। ऐप कौन सा? संभव का डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी संभव का ऐप है वो आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करोगे तो वहां पर आपको फ्री के अंदर कंटेंट में आपको क्या मिलेगा? पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके साथ जिन बच्चों ने संभव के ऐप में से कोर्स को परचेज कर रखा है, वो कोर्स सब में या परचेज कर रखे बच्चों को कोर्स के अंदर ये पूरे वीडियो के साथ मिलेगा कि इस क्लास का, ये पेपर का, इस यूनिट्स का ये वीडियो है, आप वहां से क्वेश्चन देखिए और सारे के सारे वहां पर आपको मिलेंगे। बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स को क्या करना है? ऐप को इंस्टॉल करना है, और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको वहां पर सारे फ्री कंटेंट के अंदर ये वीडियो लेक्चर है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे विद पीडीएफ के साथ। चलिए स्टूडेंट्स, आज की बात कर लेते हैं। हमारा पेपर है 3 नंबर, जिसमें यूनिट नंबर हम बात कर रहे हैं अपने फर्स्ट के ऊपर। यूनिट नंबर फर्स्ट होती है स्टूडेंट, वो है आपकी, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो टैक्सोनॉमी की यूनिट है। टैक्सोनॉमी में क्या क्या पूछ लिया जाता है? आपकी फैमिली भी वहां पर प्रेजेंट्स रहती है। फैमिली है वो यूनिट नंबर 2 में पूछी जाती है, लेकिन फर्स्ट में ध्यान रखना स्टूडेंट आपका, कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हिंदी में लिखना, तो अब की बार मैं हिंदी में लिख रहा हूं कि आपका क्या है, बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। हुकर क्लासिफिकेशन, यानी कि बेंथम और हुकर का जो वर्गीकरण है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको और क्या देखने को मिलेगा? इसके साथ साथ हर्बेरियम है, वो हर्बेरियम सीट कैसे तैयार की जाती है, कितने टाइप्स की होती है, कितनी सीट की साइज होनी चाहिए स्टूडेंट, कितना कहां पर कौन से प्लांट को लगाना चाहिए, कौन सा प्लांट हर्बेरियम में आता है, सबसे बड़ा हर्बेरियम कहां पर है, वो सारी क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है? इस हर्बेरियम में देखना है। इसके साथ साथ यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है आपका सबसे छोटे वाले क्वेश्चन में अगर बात करूं तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। कौन सा क्वेश्चन है? कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, यानी आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करनी होगी, जीन की अवधारणा के ऊपर बात करनी होगी कि जीन की अवधारणा कौन सी होती है, कहां, किसने दी थी, क्या होती है, किस तरह का होता है, जीन क्या होता है, किस तरह का काम करता है, कौन से कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लाकर जाने का काम करता है, वो सारी चीजें हैं वो आपको देखनी है कि जीन की अवधारणा देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था, कौन कौन किसने किसने दिया था। और ये तो स्टूडेंट्स आपको पूछ लिया जाता है यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, सिर्फ आपका एक क्वेश्चन। अगर आपसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट, इसको पढ़ लेना। बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन, चाहे आप बीएससी में हैं, चाहे ये वीडियो कोई एमएससी का स्टूडेंट देख रहा है, एमएससी के स्टूडेंट में भी ये क्लासिफिकेशन स्टूडेंट पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा मात खाने वाला, सबसे ज्यादा छोड़कर आने वाले बच्चों का क्वेश्चन कौन सा है? बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ये नाम से ही पता नहीं क्या एलर्जी हो रखी है बच्चों को कि बेंथम एंड हुकर जैसे ही नाम देखा, देखते ही बोल देंगे पहला क्वेश्चन तो छोड़ दिया, पहला तो आता ही नहीं है। या फिर क्या करेंगे, आजकल मेन बच्चों से पूछने को मिलता है तो क्या कहते हैं कि हाँ पहला नहीं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, आगे जो क्वेश्चन आता है वही उसमें क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाकर, यानी जो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है एग्जामिनर ने वही क्वेश्चन लिख के, दूसरा क्वेश्चन लिख के आ जाते हैं। और फिर कहते हैं नहीं हमारे तो 60-70% नंबर बनने चाहिए थे, हमारी ग्रेस कैसे लगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, बेंथम एंड हुकर का जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अब आते हैं स्टूडेंट, यूनिट नंबर फर्स्ट में भी पूछ लिया जाता है फैमिलीज को। मैं यहां पर 2 नंबर क्वेश्चन आता है और के अंदर, वो इतना ही लिख रहा हूं कि यहां पर किसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है? आपका फैमिलीज का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी फैमिली कहां पर होती है, कैसी होती है, किस तरह के कैरेक्टर्स को दिखाएगी, वो सारी चीजें हैं वो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना। तो ये फैमिली है वो हम
बात करेंगे अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर स्टूडेंट कि हमारे पास कौन कौन सी फैमिलीज हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स जो यूनिट नंबर फर्स्ट में पूछी जाने वाली फैमिली होती है वो होती है फेबेसी फैमिली। ये मैं हिंदी में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर हिंदी में लिखा करो, सर एक्सप्लेन इन हिंदी। देखो एक्सप्लेन मतलब लिख रखा है इंग्लिश में, आगे लिखा है हिंदी में। अब बताओ टर्मिनोलॉजी को मैं कैसे हिंदी में लिखूं। इसलिए मैंने अब आज यही सोचा, मेरे को आज सारा का सारा इसी तरह से मेरे को लिखना है ताकि इंग्लिश वाले बच्चे तो कंफर्म है कर लेंगे, अपने पास स्पेलिंग आ जाती है, और हिंदी वाले बच्चे से देखेंगे कि हाँ हिंदी में लिखा है, दोनों ही नाराज नहीं होना। और अगर आपसे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में अच्छे क्वेश्चन आए हैं बच्चों, मैंने जो बताए हैं वो अगर पेपर में आपका देखने को मिले तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर हाँ आपने जो क्वेश्चन बताए थे वो हमारे आए हैं, और इस पेपर में भी अगर क्वेश्चन आए हैं तो आप मेरे को जरूर बताइएगा ताकि मेरा भी ऐसा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैंने जो बताया वो बच्चों को देखने को क्वेश्चन देखने को मिला है। जरूर बच्चों, ठीक है ना। ये हो गया आपका यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर, यानी कि यहां पर जो फैमिली और आता है वहां पर कौन सी फैमिली हो गई आपकी, फेबेसी फैमिली हो गई। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि इस फेबेसी फैमिली में आपको करना क्या होता है। सबसे पहला तो उसका जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण, कि वो प्लांट कैसा होगा, किस तरह का होगा। कैरेक्टर सबको आने चाहिए, सामान्य लक्षण है वो होने चाहिए। उसके बाद में फ्लोवर, या ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे लिख ही देते हैं ना, पुष्पीय सूत्र। ये लो हिंदी वाले बच्चों, आ गया आपका हिंदी। फ्लोवर फॉर्मूला, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं, पुष्पीय सूत्र यानी फ्लोवर फॉर्मूला है वो आपको देखना होगा। और फ्लोवर फॉर्मूला और उसके साथ साथ फ्लोवर फॉर्मूले का जो डायग्राम बनता है, जो फ्लोवर फॉर्मूले का जो चित्र बनता है वो भी आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि किस तरह का डायग्राम यानी फिगर है वो हमें देखने को मिलेगा। यानी कि यहां पर बात करूं तो आपको सारा का सारा किस पे ध्यान देना है, फ्लोरल फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देना है। फ्लोवर फॉर्मूला और उसके साथ साथ फ्लोवर डायग्राम, यानी पुष्प का कैसे तो सूत्र बनेगा, कैसा कौन सा, जैसे आप लिखते होंगे बी आर ब्रैक्टियोल हो गया, उसके बाद में इस तरह से यहाँ पर परसेंटेज का निशान लगाते होंगे, फिर उसको डिवाइड करते होंगे कि वो हमारे पास, या सॉरी डिवाइड क्या, उसके बाद आप लिखते होंगे कि वो कैसा है, इसमें एक मेल है या दो फीमेल है या दोनों ऑर्गन साथ साथ में, मेल फीमेल दोनों साथ साथ में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में आप किसका लिखते हो, कैलिक्स का लिखते हो कि कैलिक्स हमारे पास जैसे 5 है वो आपस में जुड़े हुए हैं तो आप ब्रैकेट में लगाते हो। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है सबको, फैमिली में बता दूंगा लेकिन सबसे ज्यादा 3 चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने लिख दी कि कौन कौन सा जनरल कैरेक्टर और फ्लोवर फॉर्मूला और फ्लोवर डायग्राम, तो आपके 6 में से 6 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा। फ्लोवर डायग्राम का ध्यान में विशेषकर ध्यान रखना, अभी बताता हूं गलतियां कहां होती है। फिर उसके बाद में कैलिक्स हो गया, फिर कोरोला हो गया, फिर आपका एंड्रोसियम हो गया, और फिर आपका कौन आता है, गाइनोसियम। अब गाइनोसियम में भी आता है कि आपकी ओवेरी है वो सुपीरियर है कि इंफीरियर है। अब एंड्रोसियम कितने हैं, 5 है कि 4 है कि बहुत सारे हैं कि 8 है कि 10 है, वो आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं होते। कह रहे जो कोरोला है वो कितने हैं, 4 हैं, वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। कोरोला है वो किसके साथ, एंड्रोसियम के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। अगर कोरोला एंड्रोसियम के साथ जुड़ा है तो ऊपर निशान आएगा, अगर कोरोला आपस में जुड़ा हुआ है तो इसके साथ ब्रैकेट का निशान आएगा। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस तरह का आपका क्या देखने को मिलता है। और सुपीरियर ओवेरी, इंफीरियर ओवेरी कौन कौन सी होती है, किस तरह की होती है, वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये होता है फ्लोवर फॉर्मूला। अब उसके बाद फ्लोवर फॉर्मूला के बाद में स्टूडेंट्स आपको ज्यादा ध्यान रखना है वो फ्लोवर डायग्राम पे ध्यान रखना है कि फ्लोवर डायग्राम आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर फ्लोवर डायग्राम आपका अच्छा नहीं हुआ तो ज्यादातर आपके क्वेश्चन में क्या हो सकता है स्टूडेंट, गलतियां देखने को मिल सकती है।
इस तरह से फ्लावर डायग्राम। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, क्यों? क्योंकि इसका साइज मैंने बड़ा लिया, इसका साइज देखिए छोटा, इसका साइज छोटा, इसका साइज कुछ मात्रा में बड़ा है। लेकिन ध्यान रखना, जो ब्रैकेट मैं बता रहा हूं वो डिसाइड होगा कि ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि नहीं हुए। ये आपको हर फैमिली का देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी फैमिली में किस तरह का होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये जो है वो आपको किसके नाम से जाना जाता है? यहां पर के नाम से जाना जाएगा कि ये के कितने हैं। जैसे 4 हैं तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैंने क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद में के बाद में आपके पास अंदर की तरफ यहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, वो किसकी होती है? आपकी सी की होती है, यानी कि किसकी? कोरोला की होती है। इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। अब ये कोरोला आपस में जुड़े हुए हैं तो इस तरह से इनको जोड़ दीजिए। अब आगे अंदर की तरफ जैसे मान लीजिए ये एंड्रोसियम है, ये एंड्रोसियम इस तरह की स्ट्रक्चर यहां पर आपकी बनती है। कितने हैं? और ये आपस में किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके पास ऐसा होगा। और बीच में आपको पता है कौन आएगा? ओवेरी आएगा, गाइनोसियम आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है। फ्लावर फॉर्मूला, हर फैमिली का फ्लावर फॉर्मूला है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपका फ्लावर डायग्राम, फ्लावर फॉर्मूला ऐसे होना चाहिए, इस तरह का फ्लावर फॉर्मूला बनेगा, और आपका डायग्राम है वो इस तरह का फ्लावर डायग्राम बनेगा। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, ये मेरी तरह गलती मत कर देना जैसे मैंने कर रखी है कि ये साइज मैंने बड़ा ले रखा है, ये साइज और ये साइज में दोनों में अंतर है। ये जो साइज होगा वो दोनों 4, 5 कितने भी करोला कैलिक्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एक साइज के होंगे। ध्यान रखना इस चीज का, एक साइज के होते हैं। अंतर कब देखने को मिलता है? जब कोई कोरोला होता है या कैलिक्स होता है, वो अपनी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रखता है और ये किसी दूसरे कोरोला को अपने अंदर इस तरह से एक कोने को दबाए हुए रखता है। या फिर ये कोरोला हो गया, उसके बाद में यहां से आपके पास दूसरा कोरोला है, वो कुछ इस तरह से क्या होता है? स्टार्ट होता है। आ रही होगी बात समझ में? तो ये जब अलग अलग फैमिलीज में ऐसा कुछ देखने को मिले तब कह सकता हूं कि इनका साइज डिफरेंट होता है। लेकिन इस तरह कंडीशन में आपका साइज होता है वो क्या होगा? डिफरेंट नहीं होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना। अब बात करता हूं मैं कि फैमिली कौन कौन सी जरूरी है आपको पढ़नी है, उनके ऊपर है, वो बात ध्यान रखना स्टूडेंट। तो पहली फैमिली हमने रख ली है फेबेसी, दूसरी फैमिली रख रहा हूं मैं एस्ट्रेसी। 2 नंबर फैमिली कौन सी है? यहां पर एस्ट्रेसी फैमिली है, वो यहां पर प्रेजेंट है। तो पहली आ गई फेबेसी, दूसरी फैमिली आ गई एस्ट्रेसी, तीसरी आ गई आपके पास कौन सी फैमिली? सोलेनेसी। ध्यान रखना स्टूडेंट, इन फैमिली के इतना ही पढ़ जाना, फैमिली के कैरेक्टर और फ्लोर फॉर्मूला और फ्लोर डायग्राम। सोलेनेसी के बाद में आपको देखना है पोएसी। कौन सी फैमिली? यहां पर पोएसी फैमिली के ऊपर बात करनी है। ये 3rd फैमिली, ये 4th फैमिली, और उसके बाद में एक फैमिली लास्ट और बता रहा हूं 6 नंबर, जिसे हम कहते हैं यहां पर लीनिएसी। लीनिएसी या लीनिएसी। और 6 नंबर अगर आपको याद भी करना है, लीनिएसी कह दीजिए या लीनिएसी कह दीजिए, बात वही है। और एक और होता है एस्क्लेपिडेसी। एस्क्लेपिडेसी, ठीक है। इन फैमिली को हिंदी में कुछ और नाम हिंदी में लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ में आएगा, दोबारा बोल रहा हूं। पहली फैमिली हमने देखी फेबेसी, दूसरी थी एस्ट्रेसी, तीसरी थी सोलेनेसी, चौथी थी पोएसी, पांचवी थी लीनिएसी या लीनिएसी, इसको कर दीजिएगा लीनिएसी, और छठी है एस्क्लेपिडेसी। ये 6 फैमिली आप पढ़ के चले जाना। 6 फैमिली को मैं कहूं तो रट के चले जाना, आपके 2 क्वेश्चन स्टूडेंट कवर हो जाएंगे और टैक्सोनॉमी की कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान रखना, दो आपने पढ़ लिए हैं तो दोनों आपने पढ़ लिए तो दोनों के दोनों आपके क्या होंगे स्टूडेंट्स? ये फैमिली है वो पूरी की पूरी कवर हो जाएगी 6 फैमिली के अंदर से। अब आते हैं, हम बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 3rd एंड 4th के ऊपर। किसके ऊपर? यूनिट नंबर 3rd एंड 4th के ऊपर, कि यूनिट नंबर 3rd कैसी होगी और यूनिट नंबर 4th क्यों होती है, वो ध्यान रखना। मैं यही बता देता हूं कि जो फर्स्ट यूनिट है और जो सेकंड यूनिट है स्टूडेंट, वो आपकी पूछी जाती है कहां से? टैक्सोनॉमी से, यानी कि एंजियोस्पर्म की जो टैक्सोनॉमी होती है वहां से पूछी जाती है। और ये होती है वो कहां होती है? आपकी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर प्रेजेंट रहती है।
कहां पर है, ये यूनिट एम्ब्रियोलॉजी के क्वेश्चन है और ये कहां की है, टैक्सोनॉमी के। तो टैक्सोनॉमी यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि फैमिली यूनिट नंबर फर्स्ट में पूछेगा कि सेकंड में पूछेगा, दोनों में से कहीं पर भी पूछ सकता है। वही चीज आपको ध्यान रखना है कि जो फैमिली है, सॉरी एम्ब्रियोलॉजी के क्वेश्चन है, वो आपको यूनिट नंबर थर्ड में भी पूछ सकता है और मेंबर्स के यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर भी वो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसमें कौन कौन से आपको पता करने हैं, क्वेश्चन रखने हैं ध्यान में, वो ध्यान में रख लेना स्टूडेंट है कि सबसे पहला आता है आपका कि जो माइक्रो या मेल गेमिटोफाइट है या माइक्रो प्रोपेगेजेंस है। जैसे देख दीजिएगा, सीधा ये दिख रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखना है जो मेल गेमिट होता है या गेमिटोफाइट होता है, जो मेल गेमिटोफाइट है, या इसके साथ साथ और ध्यान में रख लेना कौन सा क्वेश्चन, फीमेल गेमिटोफाइट। दोनों एक ही चीज है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो मेल और फीमेल गेमिटोफाइट को पढ़ के चले जाना अच्छे तरीके से कि मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, डेवलपमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसका डेवलपमेंट है वो आपको देखना है कि डेवलपमेंट यहां पर किस हिसाब से देखने को मिलेगा मेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट्स का। उसके बाद में यहां पर मेल और फीमेल, अब ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है स्टूडेंट, तो ऊपर तो आपको कई बार तो लिख दिया जाता है मेल गेमिटोफाइट और नीचे लिख दिया जाएगा, इसमें पहले क्वेश्चन के अंदर यूनिट नंबर थर्ड के अंदर ही बात कर लेता हूं, तो मेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट में हर साल क्वेश्चन आता है, 100% पूछा जाता है, हर साल एकदम एक्यूरेटली आपको लिखना पड़ता है। कभी फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर वाला मेल दे देगा तो नीचे वाला फीमेल देगा, अगले साल क्या करेगा, नीचे वाले फीमेल को ऊपर उठाएगा, मेल दे देगा, नीचे मेल फीमेल दे देगा, या फिर इसमें कुछ डेवलपमेंट की एक आधी स्टेज ले देगा और लिख देगा कि कोई भी स्टेज फीमेल गेमेटोफाइट की इस स्टेज के बारे में बताइए। तो आपको इतना नहीं ध्यान में, आपको सिर्फ इतना है कि मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट को कंप्लीट पढ़ लीजिए, ताकि छोटे वाले जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाए, यहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है यूनिट नंबर थर्ड के अंदर पूछे जाने वाले ज्यादातर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर वाला क्वेश्चन। अब इसी के साथ साथ और बात कर लेता हूं, तो इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन कभी कभी यूनिट नंबर थर्ड में पूछ लिया जाता है, कभी कभी यूनिट नंबर 4 में पूछ लिया जाता है, वो होता है आपका मोनोकोट एंड डाइकोट किसका, एम्ब्रियो का। मोनोकोट डाइकोट एम्ब्रियो के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो का आपको क्या बताना होता है, यहां पर डेवलपमेंट बताना होता है कि मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है, किस हिसाब से विकास होता है, कैसे होता है, मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस क्या होता है एम्ब्रियो के अंदर, वो सारी चीजें आपको यहां पर पूछी जाती है। तो ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन और में आपका यूनिट नंबर थर्ड में पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन कंफर्म है कि यूनिट नंबर कहां से पूछा जाएगा, फोर्थ से पूछा जाएगा। अब यूनिट नंबर फोर्थ का जो दूसरा पार्ट आता है, या फिर सीधा ही लिख दूं कि आपका जो यूनिट नंबर फोर्थ है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो के ऊपर था, और सेकंड क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, अगर मोनोकोट और डाइकोट वहां पढ़ लिया तो उसके बाद में क्वेश्चन आता है आपका पॉली एम्ब्रियो, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास आपने वहां पर यूनिट नंबर थर्ड में पूछ लिया, तो यूनिट नंबर फोर्थ में पक्का पूछेगा पॉली एम्ब्रियो यानी बहुभ्रूणता के बारे में कि बहुभ्रूणता कैसी होती है। उसके साथ साथ और पूछ लिया जाता है कि पार्थेनो कार्पी किसे कहा जाता है, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन हुए, बिना निषेचन हुए बनने वाले जो सीड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पार्थेनोकार्पी कहलाते हैं। तो बनने वाले फ्रूट, सीड नहीं फ्रूट, तो वो क्या होंगे, पार्थेनोकार्पी प्रोसेस में आएंगे, यानी बिना फर्टिलाइजेशन बनने वाला क्या आपका फ्रूट्स क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पी की प्रोसेस के अंदर आता है। तो इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन है वो आपका पूछा जाता है एपोमिक्सिस, ऐसे कुछ करके टॉपिक है आपका,
एपोमेसिस। इस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगर आप ये नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ध्यान रख लीजिए, आपका क्वेश्चन होगा पोलीएम्ब्रियो और पार्थेनोकार्पी के अंदर आपका क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा, काफी है। तो हमने देख लिया आपका यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, वो ध्यान में रखना है। कौन सा, बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन, हर्बेरियम सीड्स के ऊपर और कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। इनमें से छोटा क्वेश्चन भी मिल जाएगा, बड़े क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। पहली फैमिली आपकी कौन सी है, यहां पर फेबेसी फैमिली है। फेबेसी फैमिली के अंदर क्या क्या देखना है, कैरेक्टर देखने हैं फैमिली के सारे, फिर क्या होते हैं, फ्लावर फॉर्मूला कैसे बनता है, जैसे यहां पर बनाया हुआ है डायग्राम, इसका क्या होता है, कैसे बनता है वो बताना है, फ्लावर फॉर्मूला। फिर फेबेसी के साथ साथ में आपको, जैसे फर्स्ट फैमिली थी यहां पर फेबेसी, तो वो फेबेसी फर्स्ट हो गई, दूसरी एस्ट्रेसी, तीसरी सोलेरेसी, चौथी पोएसी, पांचवी लिनियेसी और छठी एस्क्लोपीडियेसी। ये 6 फैमिली में से आपको लगभग मैं कहता हूं 3 या 4 फैमिली स्टूडेंट्स जरूर पूछी जाएगी। अगर आपसे पूछी जाए तो आप जरूर इनके बारे में लिखोगे और आते ही मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई करोगे कि हाँ सर आपने जो बताया वही फैमिली पूछी गई। नहीं पूछी तो भी बताना है कि हाँ सर नहीं पूछी आपने जो क्वेश्चन बताए थे वो, ठीक है ना, ताकि आपका पेपर हमसे नहीं पहुंच पाता कई बार, लेकिन आप कमेंट के थ्रू आप हमें पहुंचा दीजिएगा कि हाँ भाई सर ऐसा कुछ पूछा गया है, ठीक है। अब उसके बाद में यूनिट नंबर 3 4th में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आता है। एम्ब्रियोलॉजी में मेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट पूछा जाता है। यहां पर मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, यानी कि जो नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद, जो हिंदी मीडियम के सुन लेना, नर युग्मोद्भिद और मादा युग्मोद्भिद के बारे में क्वेश्चन होगा। फिर एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री भ्रूण के बारे में क्वेश्चन होगा, वहां पर विकास पूछेगा। पॉली एम्ब्रियो यानी बहु भ्रूणता के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। और पार्थेनोकार्पी को तो आप पार्थेनोकार्पी कहते हो, तो वही पार्थेनोकार्पी के ऊपर आपका क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनके सब के मैंने यहां पर आपको सिर्फ क्वेश्चन बताए हैं, डिटेल में आपको लेना है तो आप जाइए संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहां पे संभव के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, संभव का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको इसका फ्री में कंटेंट मिल जाएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब ले रखा है या फिर कहूँ जिन्होंने आपका ये सब ऐप के अंदर कोर्स को इंस्टॉल कर रखा है, कोर्स को परचेज कर रखा है, तो उनको वहां पर ये नोट्स से सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियो भी लेक्चर मिल जाएंगे और आपके साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चन की वहां पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे। ये हुए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट एक चीज ध्यान रखना, कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन पूछे गए या नहीं पूछे गए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।